उसने ये भी कहा कि उसे ना इशिता की बहुत चिंता है, क्योंकि ना उसे बचाने के लिए उसने ब्लड डोनेट किया था। मेरे रमन की आवाज थी वो। आप ना बहुत ही भोले हो मम्मा। कोई है जो कि हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, और हम ऐसे किसी स्ट्रेंजर की बातों में तो नहीं आ सकते ना। हाँ सिमी सही कह रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। सुन, कहीं ऐसा ना हो कि जिसका फोन आया था वो ही मेरा असली रमन हो, और ये जो हमारे साथ रह रहा है ना, ये रमन ना हो। ये भी तो हो सकता है ना। मम्मी जी ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको अका पे भरोसा नहीं है? अका को तो 1 मिनट में पता चल जाता ना अगर वो जीजू नहीं होते तो। वो सच में जीजू है। अगर अका ने कह दिया कि है तो 100% वो जीजू ही है। हाँ मम्मा, और हमने भाई का डीएनए टेस्ट भी तो करवाया है, वो भी तो पॉजिटिव ही आया है ना। एग्जैक्टली। हाँ अब मैं आती हूँ। मम्मी जी चलिए अब आप दूध पी लीजिए। नहीं, मैं नहीं पीना दूध। मम्मी जी ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। प्लीज आप जिद मत करो, पी लो, चलो प्लीज पी लो। मीका पुत्र, तू मेरी गल मान जा। वो आवाज ना रमन की ही थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बात पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। कौन है जो ऐसे गेम्स खेल रहा है हमारी फैमिली के साथ? पहले वो टेक्नीशियन को ऐसे बोल के गया और अभी घर पे फोन कर रहा है। बुआ, ये बात पापा को पता नहीं चलनी चाहिए ना, वरना वो खामखा परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैंने भाई को कुछ नहीं बताया, पर भाई हॉस्पिटल ही आ रहे हैं इशिता से मिलने के लिए। बुआ आप प्लीज ये बात अपने तक ही रखना, क्योंकि जो कोई भी है ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन पापा को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो खामखा डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ना ही इशिमा को। हाँ डोंट वरी। बस अब आप आराम करो, आंखें बंद करके आराम से लेट जाओ। आओ चलो। मीका पुत्र, वो मम्मी जी आप ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं। पता नहीं वो कौन इंसान है, वो तो जान के ये सब कुछ कर रहा है। वो चाहता है कि हम लोग जीजू के ऊपर डाउट करें, हमारे घर में कंफ्यूजन पैदा हो। पुत्र मनु कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी जी चल आप सो जाओ, आ जाओ। कौन हो सकता है ये आदमी? ये जो कोई भी है ना, ये हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट कौन है ये। तुमने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। अपना फोन बंद कर दिया, शिफ्ट मिस कर दी, यहाँ तक कि अब तक मैं अपने घर भी नहीं गई हूँ। मैं हमेशा के लिए ऐसे छुप कर नहीं रह सकती ना। आखिर कब तक चलते रहेगा ये सब? जब तक मैं कहूं। अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गई ना तो मेरी जॉब छूट जाएगी। जितने पैसे तुम्हें इस काम के मिल रहे हैं ना, अपनी जॉब में कभी भी नहीं कमा पाती तुम, इसलिए अपना काम ध्यान से करो, समझी? भला फैमिली को तुम्हें झूठ बोलना है। उन्हें बोलना है कि इशिता को जिसने खून दिया वो असली रमन था, ताकि जो इंसान उनके घर में रमन बन के रह रहा है वो उसे घर से निकाल दे। और ये होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। शार्दुल को मेरे पास आना होगा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे इस काम के पैसे दे रही हो, पर मैं अपनी जॉब नहीं खोना चाहती। जस्ट शट अप, ओके? जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो। इन भल्लास को मुझे ऐसा सबक सिखाना है कि ये जिंदगी भर याद रखें। ये हो क्या रहा है? सब उस भल्ला फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं? एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ वो। दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर रहा है। दूसरा
कौन दूसरा? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे कोई और भी आया था मुझसे मिलने, उसने मुझे इसी काम के लिए डबल पैसे भी दिए। What? कौन था वो? मैं नहीं जानती, पर हाँ वो मुझे उसके बॉस से मिलवाने ले ही जा रहा था कि रमन भल्ला के बेटे ने हमारी कार को फॉलो कर दिया। फिर उसके बाद वो आदमी ने कार बीच सड़क के छोड़ दी और वो चला गया। आई थिंक उसके बॉस ने उसे वार्न किया होगा। इतना स्मार्ट कौन हो सकता है? यही तो मुझे भी जानना है। लिसन, वो इंसान तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा और जब ऐसा करे ना तो तुम मान जाना, लेकिन मुझे उसी वक्त इन्फॉर्म करना। इस काम के भी तुम्हें दुगने पैसे मिलेंगे। इसे अब क्या चाहिए? हेलो, हाँ ओके, तुम एड्रेस भेज दो, मैं आती हूँ। तुम उतरो यहाँ और ये पैसे रखो। और हाँ, अपने घर मत चली जाना, समझी? एंड डोंट यू डेयर हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना। अरिजीत का फोन आया था, मिलना चाहता है हमसे अभी। सुनो, तुम ना ध्यान रखना, अरिजीत के सामने हमारे किसी भी प्लान के बारे में भनक नहीं पड़नी चाहिए। वो जो कुछ भी बोलेगा ना, हमें बस उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। यू बेटर बी केयरफुल, ओके? मुझे क्या हुआ है? सुनील, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर मैंने तुम्हें नोटिस जरूर किया है। तुम आजकल ना अचानक अपने ख्यालों की दुनिया में चले जाते हो, जोन आउट हो जाते हो, इसलिए तुमसे बोल रही हूँ। अरिजीत के सामने गलती से भी कोई गलती मत करना। शार्दुल को फंसाने के लिए जो जाल बिछाया है ना, शार्दुल बस फंसने ही वाला है उसमें। वी आर वेरी क्लोज टू आवर प्लान। बस एक बार शार्दुल हमारे कब्जे में आ जाए, अरे फिर हम अपने डायमंड्स लेके यहाँ से फुर्र। Yes, you're right. वैसे सुनील, मिसेस भल्ला को जो रमन बन के आज कॉल किया है ना, आई एम श्योर पूरी फैमिली शॉक में होगी। इतने माइंड गेम्स खेलूंगी ना इनके साथ, ये खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो इंसान इनके घर में रमन बन के रह रहा है वो रमन नहीं बल्कि शार्दुल है। जैसे शार्दुल को वहां से निकालेंगे, हम उसे पकड़ लेंगे, और ये काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है। You're right. चलें अब? या थक गए होगे ना तुम लोग भी, जाओ ना घर, आराम करो ना। वाह इशिमा, आपने ऐसा सोचा, बट हम लोग कहीं भी नहीं जाने वाले आपको छोड़ के। योग, मुझे बेबी सेट करने की जरूरत नहीं है, रमन है ना यहाँ पे। रमन, वो मम्मी जी को एक फोन आया था कि क्या बोल रहे हो? मम्मी जी को क्या, किसका कॉल आया? मॉम, मेरे पास ना एक ऑसम आइडिया। हम सब यहाँ पे हैं, तो क्यों ना यहीं डिनर कर लेते हैं और इशिमा का फेवरेट चाइनीज फूड भी ऑर्डर कर लेंगे। हॉस्पिटल है ये करण, घर जाके करो ना तुम लोग पार्टी, घर पे मंगवा लो सारा खाना। ओफो इशिमा, डोंट बी अ स्पॉइल स्पॉट। आप यहाँ पे हो, हम सब यहाँ पे हैं, और अब तो आप ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हो, तो इससे बढ़िया ओकेजन क्या हो सकता है? यहीं डिनर करते हैं। आई थिंक ये तो बेस्ट आइडिया है। अरे नहीं, ये क्या तुम लोग भी। अरे इशिमा, आप ये क्या बोल रहे हो? मॉम, आप ही ना इशिमा को समझाओ, वो आपकी बात मानेंगी। डिनर की तो बात है, मेरे कमरे में कर सकते हैं। वैसे भी तुम यही कह रही थी ना इशिता, यहाँ बेड पे लेटे लेटे तुम बीमार सी फील कर रही हो। मेरे कैबिन में आओगी, डिनर करोगी तो बहुत रिलैक्स फील करोगी। कितना मजा आएगा ना, हम सब मिलकर खाना खाएंगे कितने दिनों के बाद। एंड यू नो व्हाट करण, मैं चाइनीज नहीं ऑर्डर कर रही हूँ, टिपिकल साउथ इंडियन फूड ऑर्डर करने वाली हूँ। चलो करण, रूही
मेरे साथ चलो, मेरे कैबिन में डिनर प्लेट्स अरेंज करने के लिए मेरी मदद करना। ओके मॉम। तो आंटी मैं भी हेल्प करा दूं आपकी? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों करेंगे। तुम इशिता के पास रहना, उसे ले आना मेरे कैबिन में। ठीक है, मैं आती हूँ इशिता। चलो मॉम। क्या हुआ करण, रमन इतना परेशान क्यों है? क्योंकि दादी को किसी ने फोन किया और कहा कि वो रमन भल्ला और सबके सामने इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज उनकी जान को खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि घर में जो रमन भल्ला है वो असली नहीं है और इशिमा को खून उन्होंने डोनेट किया है। ओह, कोई तो है जो इशिता के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहाँ आकर इशिता और रमन को नुकसान पहुंचाए। मैं और रिस्क नहीं ले सकती। एक काम करते हैं, इशिता के कमरे के बाहर मैं सिक्योरिटी बढ़ा देती हूँ। क्या सिक्योरिटी क्यों बढ़ानी पड़ेगी? हाँ? वो इसलिए रमन ताकि तुम्हें, इशिता और हमारे परिवार को कोई तंग ना करे। और तुम तो जानते हो ना रमन कि कोई तो है जो इस परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। That's why I want to play it safe. हाँ हाँ मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें सिक्योरिटी से चल के बात करनी चाहिए और जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स है ना वो कर लेते हैं। आइए मॉम। मैं एक काम करती हूँ, मैं इनका कैबिन तैयार कर देती हूँ खाने के लिए। सब मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों? भुवन भुवन भुवन, कहाँ है ये दोनों भाई बहन यार? ट्रस्ट मी, मुझे इन दोनों पर जरा भी भरोसा नहीं है। इतना टाइम कैसे लग गया नताशा जी? मेरा कुछ काम था, उसमें लेट हो गई। क्या काम? मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए नए साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने गई थी। वहाँ ब्लड टेस्ट करना पड़ा जिसमें टाइम लग गया। एनीवेज, आप बताओगे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए, मैटर बहुत सीरियस है। इशिता और भल्लास को किसी ने ये बताया है कि इशिता को जो आदमी ब्लड डोनेट करके गया है वो हूबहू रमन भल्ला जैसा दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी शक्ल वाला रमन इशिता को ब्लड डोनेट करके गया है। रियली? अब तुम्हें मेरी बात पे यकीन हुआ? मैं तो पहले से कह रही थी ना कि वो कोई रमन नहीं है, मेरा शार्दुल है। इसका मतलब रमन भल्ला जिंदा है। I knew it कि वो मेरा शार्दुल है, रमन नहीं है। सुनील, शार्दुल मेरे पास जल्दी वापस आने वाला है। नताशा जी, रिलैक्स। अभी से इतनी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। ये बात अभी तक पक्की नहीं है। हो सकता है कि ये बात झूठ हो। हमें इस बात की सच्चाई का पता लगाना है। वैसे डीएनए रिपोर्ट्स तो आपको याद है ना? उसमें ये प्रूव हो चुका है कि आपका शार्दुल ही रमन भल्ला है। ये बात भी झूठ हो सकती है। अगर ये बात झूठ है तो पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये झूठ कौन और क्यों फैला रहा है। वैसे आपको साइकेट्रिस्ट भी याद होगा। उस साइकेट्रिस्ट को किसी ने मरवा कर युग को फंसाने की कोशिश की थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भल्लास के साथ गेम खेल रहे हो और कोई हमारे साथ गेम खेल रहा हो? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, अब पानी ला देंगे। ठीक हो? नताशा जी, रमन भल्ला का जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था उस तरह से उसका बचना इम्पॉसिबल है। चलो ये मान लेते हैं कि वो जिंदा है, तो हमें ये पता लगाना होगा कि रमन भल्ला इतने भयानक एक्सीडेंट से बच कैसे गया। अगर वो जिंदा है तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो छुप कर क्यों घूम रहा है। इसीलिए जब तक हमें सच्चाई का पता न लग जाए तब तक हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अरे पर इसमें पता लगाने जैसी कौन सी बात है? आई एम श्योर कि असली रमन भल्ला जिंदा ही होगा। देखो,
हमें सिर्फ भलास को इतना कन्विंस करना है कि जो इंसान उनके घर में रमन बन के रह रहा है वो रमन नहीं बल्कि मेरा शार्दुल है। आई वॉन्ट माई शार्दुल बैक। नताशा जी, इतनी जल्दी क्या है? रिलैक्स। हम इतना टाइम वेट कर चुके हैं ना, तो और कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा गेम हम पर पड़ जाएगा। ओह प्लीज, मुझे और वेटिंग गेम्स नहीं खेलने। मैं इसी वक्त जाऊंगी और अपने शार्दुल को वहां से वापस लेकर आऊंगी। दैट्स इट। नताशा जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने अगर इतना वेट किया है और वेट करेंगे, सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। ट्रस्ट मी, आपको आपका शार्दुल मिल जाएगा। तब तक मैं जैसा कहूंगा वैसा कीजिए प्लीज। सच का पता लगाने में बहुत वक्त लग जाएगा। ओके, तो जल्दी बोल। मुझे भी जल्दी नहीं है। वी कैन वेट। तब तक मैं जैसा कहूंगा वैसा करेंगे आप। ठीक है, हम तुम्हारे अगले प्लान का वेट करेंगे। थैंक यू। चलो सुनिए, अब क्या करना है? हम वही करेंगे जो हमें करना है। किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है हमें। शार्दुल के घर जाएंगे अभी। अरे उस घर में बवाल खड़ा करना है। पता चला कि अरिजीत के चक्कर में हमारा सारा प्लान ही चौपट हो गया। चलो। बॉस, मुझे ये दोनों कुछ ठीक नहीं लगे। तुझे तो अभी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे तो जब से ये आए तब से ठीक नहीं लग रहे हैं। नताशा जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। वो तेरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? शानी। शानी शानी बन रही है वो। बहुत आसानी से झूठ बोल गई मुझसे। झूठ? कैसा झूठ? उसने कहा था ना कि वो डॉक्टर के पास गई थी, ब्लड टेस्ट करवाया उसने और उसके हाथ में कोई स्वैब नहीं था। ये नताशा कोई ना कोई गेम जरूर खेल रही है, कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रही है। तो उनके पीछे जा और पता कर। आंटी, आपने खाना बिल्कुल बेस्ट जगह से मंगवाया था, बहुत ही यम खाना था, नहीं? हाँ, लेकिन आइसक्रीम होती ना तो मजा ही आ जाता, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ ना जाके। हॉस्पिटल प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है। तुम लोग एक काम करो, बाहर खा लो और फिर वहीं से घर निकल जाना ना, बहुत देर भी हो गई है। कोई नहीं शिमा, अगर हम रुक जाएंगे यहाँ पे तो। आप लोग सब बाहर जाइए प्लीज, पेशेंट का आराम करने का टाइम हो गया है। देखा, जाओ तुम लोग, चलो। तू यहाँ क्या कर रही है? हेलो इशिता, कैसी हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। बस देखने चलिए। चली जाओ यहाँ से। शार्दुल, तुम उसकी इतनी केयर कर रहे हो, अरे कहीं ऐसा ना हो वो ये समझ ले कि तुम उसके असली पति रमन हो। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड्स, बाहर निकलो अभी। अरे मेरे पति यहाँ है तो मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? प्लीज नताशा, बंद करोगी अपनी बकवास? जाओगी यहाँ से प्लीज? बकवास? क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे असली पति रमन ने तुम्हें ब्लड डोनेट किया है? शार्दुल नहीं था वो। वो जो भी व्यक्ति था रमन के भाई रोमी की तरह दिखता था और टेक्नीशियन कंफ्यूज हो गई। बस इतना सा केस था।
काफी नादान हो इशिता। मतलब तुम्हारी फैमिली ने तुमसे झूठ बोला है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।